Okay, so hello everyone, this is Akshay here and let us continue with the today's problem of the day. Today's question name is minimum steps to half the sum. Question को पढ़ते हैं and let us quickly switch back to our pen tab and we will see what is the question और यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है सॉल्व करने के लिए. फटाफट हाईलाइट करते हैं यार. तो हमारे पास एक गिवन एरे है, वी नीड टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस. ठीक है, रिक्वायर्ड टू मेक अ सम ऑफ इट्स एलिमेंट लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल सम. ठीक है यार, मतलब यहाँ पे देखो सम यहाँ पे क्या 8 + 6 + 2 इज नथिंग बट 16 राइट. इसका हाफ हुआ अपना 8. तो हमें एक ऑपरेशन में आप किसी भी एक एलिमेंट को हाफ पे रिड्यूस कर सकते हो राइट. और फाइनली फिर उसका जो सम है जो वो लेस देन गिवन योर हाफ सम होना चाहिए. तो ये कितना बार ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मिनिमम नंबर ऑपरेशन रिटर्न करना है यार. देखो लालच बहुत बुरी बला होती है यार, बट ये क्वेश्चन लालच से ही सॉल्व होगा, जिसको कहते हैं हम लोग ग्रीडी अप्रोच. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप ऐसा एरे बना के दो हमें कि उसका जो सम है ना वो एक पर्टिकुलर टारगेट से कम होना चाहिए. तो मिनिमम नंबर ऑपरेशंस भी करना है. ऑपरेशंस ये ही किसी एक एलिमेंट को आप उसको हाफ से कर सकते हो. तो ये देखो यार, अगर तुम्हारे पास 8 है और एक 6 है तो अगर तुम इसको रिड्यूस करोगे तो सम हो जाएगा 4 राइट. तो 4,6. और अगर तुम 6 को रिड्यूस करते तो तुम्हारे पास सम हो जाता 8,3 राइट. दोनों में तुमने ऑपरेशंस 1 तो यूज़ कर लिया, लेकिन अब जब सम देखोगे तो ये सम कम होगा और ये सम बड़ा होगा. यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है कि जो बड़ा वैल्यू है उसको कम करो तो तुम्हारा ऑपरेशंस तो काउंट होगा ही, लेकिन ये वैसे स्टेप होंगे जहाँ पे तुम्हारा जो अगेन जो सम आएगा वो कम होगा राइट. आई होप इतना लालच काफ़ी होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ. अब जब आपने थोड़ा सा और सोच लिया है कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो इसमें डेटा स्ट्रक्चर बता दो क्या होगा यार. देखो नीड क्या है हमारे पास बंच ऑफ एलिमेंट्स गिवन है. हमें निकालना है कि उनमें से मैक्सिमम कौन है, उसको हाफ करना और वापस से पुश कर देना है अपने नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए. तो सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर अपना यही है, प्रायोरिटी क्यू इसके लिए राइट. प्रायोरिटी क्यू एंड हम एक हीप बना लेंगे, मैक्स हीप बना लेंगे. मैक्स हीप में जैसे ही तुम पोल करोगे या फिर पीक करोगे तो जो एलिमेंट रिटर्न आएगा वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम आता है. बट क्योंकि ये प्रायोरिटी क्यू है तो पूल ऑफ एलिमेंट्स n होंगे, उसमें तुम पोल n ऐड और रिमूव कर रहे होगे, पिक कर रहे होगे, तो उसका टाइम वेलोसिटी हो जाएगा log n. कितने एलिमेंट्स के लिए कर रहे हो, सारे एलिमेंट्स के लिए, तो n log n. ये हो गया इसका टाइम. स्पेस क्या हो गया अपना O of n, बिकॉज यू आर यूजिंग अ मैक्स हीप फॉर स्टोरिंग ऑल द n एलिमेंट्स राइट. तो प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर एंड ट्राई टू गो दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ. ठीक है, अपने कोरिलेटर पे आते हैं. कोरिलेटर पे हम आ गए हैं. जावा लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया है हमने. एक बार जावा देख लेते हैं, उसके बाद फिर C++ देख लेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं कोडिंग को. तो हमने एक प्रायोरिटी क्यू बनाना है क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखा है कि प्रिसिजन फ्लोटिंग नंबर्स को भी फॉलो करना है. तो प्रायोरिटी तो हम यहाँ पे इसको बना देंगे डबल टाइप का. ठीक है, PQ नाम रख देते हैं इज इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए होगा, एक सम वेरिएबल. अब एक और बात देखो यार, जब हमने एलिमेंट को हाफ किया और वापस से पुश किया राइट, तो या तो हम ये कर सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे बार बार PQ में जो एलिमेंट्स उसका सम निकाले, या तो हम ये कर सकते हैं एफिशिएंटली एक बार पूरे एलिमेंट का सम निकाल लेते हैं, उसको सम वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं. जब जब किसी नंबर्स को माइनस कर रहे होंगे तो बस उतना ही नंबर अपने सम से घटाते चलेंगे, तो O1 में अपना काम हो जाएगा. तो जो मैंने अभी बोला उसको फट से चलो कोड करके देखते हैं. तो एक इंट सम नहीं डबल सम ही बनाते हैं. सो DOUBLE सम, क्योंकि हमें इसको रिड्यूस करना होगा राइट, इक्वल्स टू 0. एंड ये अपने किसके इक्वल होगा, फॉर ऑल द एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स तो यहाँ पे इंटीजर फॉर्मेट में है इन द गिवन एरे. सो आई एम गोना से सम प्लस इक्वल्स टू x. हमारे पास सम आ चुका है. नाउ प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं. तो हमें किसके इक्वल करना है, टारगेट की इक्वल करना है. तो टारगेट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू सम बाई 2 राइट. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने टाइम्स ऑपरेशन चाहिए, तो उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इन टाइम्स इक्वल्स टू 0. नाउ कब तक ये चीज़ करना है, जब तक हमारा सम ग्रेटर देन टारगेट हो राइट. तो हमें पता नहीं है कितनी बार ऑपरेशन रिड्यूस करना हो. जो हमें नहीं पता होता है कि कितनी बार ये सेम चीज़ करना है, तो हम एक वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं. तो वाइल सम इज ग्रेटर देन टारगेट वी नीड टू कीप ऑन प्रोसेसिंग दी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द क्यू. प्रोसेसिंग में क्या करना है, सबसे पहले इसका पोल करके टॉप मोस्ट एलिमेंट निकाल लेंगे विच विल बी नथिंग बट दी मैक्सिमम नंबर इन दिस रेंज ऑफ पूल ऑफ एलिमेंट्स. तो हम लिख देते हैं डबल DOUBLE. तो ये वैल्यू को हमें डिक्रीज़ करना होगा राइट. तो कन्वेंशनल नेम देना चाहिए यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में. जब भी आप कोई कोड लिखते हो तो हम इसको लिख देते हैं दिस इज़ द वैल्यू दैट इज़ टू बी डिक्रीज्ड राइट. तो वैल्यू टू डिक्रीज एंड PQ डॉट पोल करके हमने निकाल लिया.
निकाल लिया, ठीक है। अब हमें इसमें वो करना है, डिक्रीज़ करना है इस एक्चुअली को। तो डिक्रीज़ करने के बाद जो बनेगा वैल्यू, उसको भी एक नेमिंग कन्वेंशन दे देते हैं, न्यू डिक्रीज्ड वैल्यू। ये क्या है? कुछ नहीं, वैल्यू टू डिक्रीज बाई 2, राइट। एंड अब हमारा फाइनल सम अपडेट हो जाएगा विथ माइनस इक्वल्स टू न्यू डिक्रीज्ड वैल्यू। ये हमारा फाइनल सम है। अब हमें ये चेक कर लेना है कि ये सम लेस देन टारगेट है या नहीं, तो हमने यही चेक कर लिया, ठीक है। एंड साथ ही साथ हम लोग इस एलिमेंट को, न्यू एलिमेंट को अपने इसमें ऐड कर देंगे। सो न्यू डिक्रीज्ड वैल्यू, and at last, since we have used one operation, so times plus plus, and at last we will return the times. That is it for this one. Compile and run करते हैं, सबमिट करेंगे, C++ का रेफरेंस देखेंगे और चुपचाप से सो जाएंगे। ठीक है यार, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन तो ठीक है, इसको कर लेते हैं। बट मेरे को एक गलती जो दिख रही है हमें यहाँ पे, हमने मैक्स हीप यूज़ करना था, राइट। तो इसके लिए हमने यहाँ लिखना पड़ेगा कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर। बट अब इस एरर पे देखते हैं क्या, कैन नॉट इन्वोक डबल वैल्यू बिकॉज रिटर्न वैल्यू ऑफ द जावा प्रोडक्ट इज नल, रिटर्न टाइप इज़ नल। लेट मी चेक। हाँ यार, तो बिल्कुल सही बात है। जब हमने सम निकाला, हमें सारे एलिमेंट्स पी क्यू में पुश भी तो करना होगा, तभी तो ये पी क्यू डॉट पोल काम करेगा। तभी यहाँ पे देखो आ रहा है कि नल है, राइट। तो हमने एक चीज़ बस मिस कर दी, पी क्यू डॉट ऐड दिस नंबर। तो हमारा इंटीजर है नंबर, बट हम चाहते हैं उसको डबल में पुश करना, तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा। डबल में इसलिए चाहते हैं यार क्योंकि यहाँ पे देखो बाई 2 कर रहे हैं बार बार। क्वेश्चन ने बोला है फ्लोटिंग नंबर्स के प्रेसिजन को फॉलो करना है, सो आई एम गोना टाइप कास्ट इट TOUBLE एंड आई एम गोना पुश दिस नंबर। अब मैं सबमिट करता हूँ, ये बिल्कुल हो जाना चाहिए। ठीक है, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। वी आर ऑलरेडी अवेयर विद द टाइम एंड स्पेस। लेट अस स्विच बैक टू द C++ कोड। दिस इज योर C++ कोड एंड दैट इज इट। लेट मी जस्ट सबमिट द कोड. And that is it for this one. Till then, keep learning, keep going, goodbye, and take care, guys. See you last thing. This is a DSA repository. आपको आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में बहुत काम आएगा, तो इसको फोक कर लो। DSA 360 हमेशा कर लिया करो यार, बिफोर सॉल्विंग द प्योरिटी क्वेश्चंस। अगर आप दोनों एक साथ कर रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा फोकस करो DSA 360 एक शीट कंप्लीट करने में, क्योंकि मैं बार बार कमेंट देखते रहता हूँ कि ऑनेस्ट फीडबैक की कोई सोल्यूशन इंट्यूटिव नहीं है। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको बहुत इंट्यूटिव लगा, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं, बहुत सिंपल था समझने में, राइट। क्वेश्चन इंट्यूटिव तभी नहीं लगता आपको जब क्वेश्चन टफ होता है, राइट। तो उन टफ क्वेश्चंस का इंट्यूशन पाने के लिए, राइट, हमें एक स्टैंडर्ड प्री एग्जिट क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, तो वो कर लेना यार, और आपकी ज़िंदगी सॉर्टेड हो जाएगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय एंड टेक केयर।